बिन ब्याही माँ। मेरे ख्वाबों में हमेशा एक लड़की आती थी। पीला सूट पहने, लंबी, छरहरा बदन, पर कभी चेहरा नहीं देख पाया। जब भी चेहरा देखना चाहा, कमबख्त नींद ही खुल जाती थी। पेशे से मैं बच्चों का डॉक्टर था। अपना खुद का क्लिनिक था। आज वो मेरे क्लिनिक आई थी। पीला फ्रॉक सूट पहने, हाथों में चूड़ी, आंखों में काजल, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे। बहुत ही सुंदर लग रही थी। बिल्कुल मेरे ख्वाबों की रानी लग रही थी। उसकी गोद में लगभग 1 साल की बच्ची देखकर मेरी तंद्रा टूटती है। डॉक्टर, मेरी बेटी को 1 हफ्ते से फीवर है। मैंने उसकी बच्ची का नाम पूछा तो उसने रूही बताया। फिर मैंने चेकअप किया, कुछ दवाएं लिखी और कुछ टेस्ट कराकर रिपोर्ट 5 दिन में दिखाने को कहा। वो मुझे धन्यवाद कहकर चली गई। उसके जाने के बाद बार बार उसी का ख्याल आ रहा था, पर खुद को समझाया, अरे वो तो एक बच्ची की माँ है। आज रात फिर वही ख्वाब आया। फिर वही लड़की दिखी, पर आज मैंने चेहरा देखा। अरे, ये तो आज जो आई थी वही क्लिनिक वाली लड़की है। मेरी नींद टूट जाती है। करीब 2 बज रहे थे। हे भगवान, मेरे ख्वाबों में वो लड़की क्यों दिख रही है? वो तो एक बच्ची की माँ है। मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? उसकी तो 1 साल की बेटी है, तो पति भी होगा। पति से याद आया, लेकिन मैंने देखा था न सिंदूर था मांग में, न ही मंगलसूत्र पहना था। मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? मैं फिर से चादर तान के सो जाता हूँ। शाम के 7 बज रहे थे। मौसम बहुत खराब था। लग रहा था आज बारिश होगी। मैं क्लिनिक बंद करने वाला था, अचानक वो आई, रूही की रिपोर्ट दिखाने। सच बताऊं तो मैंने उसे देखा तो रिपोर्ट देखना ही भूल गया। गोरा रंग, सुर्ख गुलाबी सूट, माथे पर बिंदी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर से उसने मुझसे कहा, जरा रिपोर्ट देख लीजिए, मुझे घर जाना है, मौसम भी खराब हो रहा है। मैंने रिपोर्ट देखी तो सब नॉर्मल था। मैंने कहा, रिपोर्ट ठीक है, बस 2 दिन बाद दवा बंद कर देना। तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैं क्लिनिक बंद कर बाहर निकला तो वो बाहर खड़ी थी। आप गई नहीं अभी? ऑटो नहीं मिल रहा? बारिश इतनी तेज है और रात भी हो गई है। ऑटो जल्दी मिलेगा नहीं। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ा सकुचाई, फिर आकर कार में बैठ गई। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे। सोचा यही मौका है उसके बारे में जानने का। फिर मैंने बात करना शुरू की। आपका नाम? मुग्धा। नाइस नेम। मेरा नाम प्रफुल्ल है। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। सोचा अब शादी के बारे में पूछ लूं। आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हुई है और एक बच्ची भी है। वो मुस्कुराई और बोली, मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैंने तपाक से पूछ लिया, तो बच्ची? वो कुछ बताती उससे पहले उसका घर आ गया। वो धन्यवाद बोलकर चली गई। अब मेरा मन पहले से ज्यादा उसके बारे में सोचने लगा। क्या वो बिन ब्याही माँ है? अब बार बार खुद को कोस रहा था। इतना अच्छा मौका था उसके बारे में जानने का, वो भी हाथ से चला गया। अब यही सोच रहा था कि आखिर बच्ची किसकी थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन मैं शाम को उसकी ऑफिस की तरफ से जा रहा था। वो ऑटो का वेट कर रही थी। मैंने कार रोक दी और बोल दिया, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कॉफ़ी पीने का आग्रह किया। साथ में हम दोनों कॉफ़ी शॉप गए। अब बात कैसे शुरू करूं? तो पहले मैंने रूही के बारे में पूछा। रूही कैसी है? अब ठीक है। रूही आपकी बेटी है? कुछ देर शांत थी। मुझे डर लग रहा था कहीं गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया। फिर उसने बताना शुरू किया। करीब 1 साल पहले मेरी बड़ी बहन मानवी दीदी की डिलीवरी थी। उस दिन वो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस रूही को बचा सके। दीदी और एक बच्चे को नहीं बचा सके। वो एक बच्चा लड़का था। दीदी के ससुराल वाले रूही को अपनाने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि अपशगुनी है। पैदा होते ही माँ और भाई को खा गई। मैं और मेरी माँ ने रूही की जिम्मेदारी ले ली। माँ चाह रही थी कि रूही की जिम्मेदारी उन पर छोड़ शादी कर लूं, पर मैं चाह रही हूं कि रूही को अपना नाम दूं। माँ की उम्र हो गई है। मैं रूही की जिम्मेदारी उन पर नहीं छोड़ सकती। मैंने फैसला किया है कि मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी रूही को अपनाएगा, वरना बिन ब्याह कर ही मैं उसकी माँ बनकर रहूंगी। अभी तक माँ ने बहुत रिश्ते देखे, पर बात
रूही पर आकर रुक जाती थी। अभी तक मुझे उससे देखकर प्रेम हुआ था, आज उसके विचारों से मेरा प्रेम दोगुना हो गया। मैं उसे घर छोड़कर खुद घर आ गया। आज मैं बहुत खुश था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे बिन ब्याही माँ बनकर नहीं रहने दूंगा। मेरी खुशी मेरी माँ से छुपी नहीं। बेटा, आज तू बहुत खुश लग रहा है। मैंने माँ को पूरी बात बताई और कहा, मैं मुग्धा से शादी करना चाहता हूँ। माँ मेरी समझदार और खुले विचारों वाली थी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुग्धा से शादी कर रूही को पिता का नाम देना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है कि वह अच्छा पति और पिता साबित होगा। मैं और माँ एक दिन मुग्धा के घर जाते हैं। शाम का समय था। मुग्धा अभी ऑफिस से आई नहीं थी। माँ ने मुग्धा की माँ से कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। पर रूही, मुग्धा की माँ गोद में रूही को लेकर कहा, आप रूही की चिंता मत कीजिए, आज से ये मेरी पोती है। मुग्धा की माँ मुग्धा के लिए खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है। एक बार मुग्धा घर आ जाए और हाँ कह दे तो बात पक्की हो जाए। तब तक मुग्धा भी घर आई। प्रफुल्ल को ऐसे घर पर देखकर हैरान थी। माँ देखो, आपकी होने वाली बहू आ गई। ब्याह करोगी मेरे बेटे से? माँ ने आते ही सवाल किया। कुछ सोच में पड़ गई वो। देखो बेटा, अगर तुम रूही को लेकर सोच रही हो तो मत परेशान हो। आज से रूही की जिम्मेदारी हमारी है। ये पहली शादी होगी जहाँ बहू के साथ पोती भी आएगी। उसने माँ के पैर छुए तो माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब जल्दी से हमारे घर बहू बनकर आ जाओ।